नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मंगलवार को खाद्य और कुछ जरूरी पदार्थों के महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें थोक और खुदरा मूल्यों में महंगाई का बम फूटा है। दोस्तों, जी हां, इसको लेकर के आगे बात करेंगे। जून महीने के ये आंकड़े हैं। क्या अब महंगाई के इस बढ़ोतरी के साथ साथ रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएंगी, और साथ ही साथ क्या इसका असर महंगाई भत्ते में भी पड़ेगा? इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई महीने से पेंशनर को डबल फायदा मिलने जा रहा है, इसकी जानकारी दूंगा। जिसमें पेंशनर को ऑलरेडी 1,38,390 रुपए का एरियर का भुगतान भी हो गया है, और पेंशन में भी डबल बढ़ोतरी होगी, वो भी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एसीपी का अगर बल्क में सभी पेंशनर्स को एसीपी देने के लिए कार्रवाई किया जाए तो यह हजारों करोड़ रुपए का जो है मसला हो सकता है। तो इसको लेकर जब भी बल्क में एसीपी के केस प्रोसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं केस प्रोसेस होने से पहले ही ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह एक पुराना मसला है। तो इसको लेकर भी 2006 से पुराने पेंशनर्स का यह इशू है, इसको लेकर भी आगे एक लेटर के जरिए जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वां पे कमीशन क्या जनवरी 2026 से ही हमें मिलेगा? इसको लेकर के कई सारे व्यूअर्स, कई सारे पेंशनर्स शंकित हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 8वां पे कमीशन जब जाकर के लागू होगा उसका फायदा भी तब से मिले? क्या 8वां पे कमीशन का एरियर जनवरी 2026 से ही मिलेगा? इसको लेकर के एकमात्र एक सरकारी दस्तावेज है जो इस बात की पुष्टि करता है। यह आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों, और डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी भी सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो बगैर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी में हैं तो पहले तो इस वीडियो को पॉज करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन करें, उसके आगे फिर वीडियो देखना कंटिन्यू रखें, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही बहुत सारे पेंशनर्स ने यह भी मुझसे शिकायत की है कि अभी मेरे वीडियोस के उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो आप चैनल को जहां आपने सब्सक्राइब करके रखा है वहां पर देखिए बेल आइकन ऑन है कि नहीं है। बेल आइकन अगर ऑन नहीं है तो आपको नोटिफिकेशन ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार उसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके और किसी भी वीडियो से आपको जानकारी से महरूम होना ना पड़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जून में फूटा महंगाई का बम, खुदरा और थोक महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ उछाल हुआ है। जी हां दोस्तों, खबर आई है, मंगलवार को सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं कुछ खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई को लेकर के, और थोक और खुदरा महंगाई को लेकर के जो खबरें आई हैं, ये आप देखिए, आप साइड पे देखिए, ये आज तक की खबर है। फिर फूटा महंगाई का बम, जून में लगा तगड़ा झटका, आरबीआई के 4% टारगेट के पार। जी हां, सरकार ने जून महीने के महंगाई दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 5 महीने के बाद देश में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के तय लक्ष्य 4% को पार कर गई है। अब दूसरा देखिए, जागरण बिजनेस की खबर है, मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 9.87% हो गई है, जो महंगाई 9.68% थी। यह 44 महीने का सबसे उच्चतम स्तर था। फ्लू इन्फ्लेशन में कमी के बावजूद खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग लागत के दबाव के कारण यह वृद्धि हुई है। जिसके आगे जनसत्ता की खबर है, महंगाई फिर रफ्तार पर, खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता। और खाद्य वस्तु के जो महंगाई है वो देखिए, मई में 3.93, जो जून में बढ़कर के 4.38 हो चुके हैं। आगे वहीं आप अमर उजाला की खबर देखिए, जून में भारत की थोक महंगाई दर बढ़ करके 9.87% पर पहुंच गई है। तो इस तरीके से इंडिया.com की भी खबर है, महंगाई ने फिर दिखाए तेवर, थोक बाजार में बड़ी कीमतें क्या महंगी होंगी रोजमर्रा की चीजें। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, बहुत सारे जो खबरें हैं, अखबार हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है मंगलवार को जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके बेस पर। हालांकि ये आंकड़े एआईसीपीआई के आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो महंगाई के दर को दिखाते हैं, और एआईसीपीआई के वो आंकड़े जो हमारा डीएडीआर को निर्धारण करने में जो है इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब इन आंकड़ों से पता चलता है कि जून के महीने में महंगाई दर काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में
क्या जुलाई से मिलने वाला हमारा DADR का आंकड़े में फर्क पड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि AICPIN के आंकड़े आने हैं और उन आंकड़ों में चाहे जितना भी उछाल हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब की बार जुलाई 2026 से जो DADR की बढ़ोतरी होगी वो केवल 3% की ही होगी। चाहे महंगाई में कितना भी उछाल हो, इसका असर महंगाई भत्ते में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि AICPIN के आंकड़े पिछले 4-5 महीने के जो आंकड़े हैं वो उसी हिसाब से आए हैं। तो इसलिए केवल 1 महीने के आंकड़ों में अगर ज्यादा उछाल भी हो जाए तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्री 2006 को ACP देना अब बन गया है हजारों करोड़ का मसला। अब ऑडिट होगा तभी मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों 2006 से पहले के रिटायरी 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के जितने भी रिटायरी हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको 10 साल लेंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट करने पर नायक का ACP, 20 साल सर्विस कंप्लीट करने पर हवलदार का ACP लागू है। तो इसको लेकर जो भी इंडिविजुअली केस प्रोसेस हुए हैं उनमें बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी PPO निकलकर फायदा भी मिल चुका है। लेकिन जिन रिकॉर्ड ऑफिस ने बल्क में केसेस प्रोसेस किए हैं, ऐसा एक EME रिकॉर्ड का केस सामने आया है जिसमें सभी के सभी उस पीरियड में जितने भी थे लाभार्थी, उनके लिए एक बोर्ड ऑफ अफसर बैठाया गया और उस तरीके से उन्होंने छानबीन की। ये बहुत काबिले तारीफ काम है कि सभी को फायदा देने के लिए बोर्ड ऑफ अफसर बिठा करके ये कार्रवाई किया गया। और जब इसको आर्मी हेडक्वार्टर भेजा गया तो उन्होंने वापस कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट मांगा दोस्तों। जी हां, अगर हम पूरे के पूरे सभी रिकॉर्ड ऑफिस अगर इस तरीके की कार्रवाई करें, सभी के सभी जितने भी एलिजिबल थे 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी, जिनको भी ACP लागू था और नहीं मिला था, उनका सभी का अगर बोर्ड ऑफ अफसर बिठा करके अगर इस तरीके का प्रोसेस करें दोस्तों, तो ये एक हजारों करोड़ का मसला हो जाएगा, क्योंकि सभी को पेंशन में बढ़ोतरी, साथ ही साथ उसका पूरा एरियर का भी भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे में बगैर ऑडिट किए ये केसेस प्रोसेस नहीं होंगे। तो इसको लेकर के EME रिकॉर्ड ने जो पेंशनर को जानकारी दी है उसका लेटर देखते हैं। चलिए उस लेटर से भी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी है और ये ACP के संदर्भ में जानकारी दी है कि उनका ACP का केस कहां तक पहुंचा हुआ है। दोस्तों EME रिकॉर्ड ने बहुत सारे पेंशनर्स का इकट्ठा ACP का केस प्रोसेस किया और ये काबिले तारीफ काम है कि जितने भी एलिजिबल पेंशनर थे उन सभी का केस को छानबीन करके बोर्ड ऑफ अफसर बिठाया गया और उन्होंने छानबीन करके, हालांकि समय बहुत ज्यादा ले लिया गया, लेकिन फिर भी सभी का केस इकट्ठा आर्मी हेडक्वार्टर को प्रोसेस किया गया था। तो उसी केस पर अब क्या प्रोग्रेस चल रहा है उसी को लेकर के ये लेटर के जरिए पेंशनर को जानकारी दी गई है। और इस लेटर में बताया गया, इट इज इंटीमेटेड दैट बोर्ड प्रोसीडिंग्स फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन under ACP scheme along with statement of case was forwarded to IHQ of MOD Army for approval। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ केस बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का प्रोसीडिंग्स के साथ आर्मी हेडक्वार्टर भेजा गया था अप्रूवल के लिए। हाउएवर द सेम हैज बीन रिटर्न्ड बाय IHQ of MOD Army for want of audit report। यानी कि उसको आर्मी हेडक्वार्टर ने वापस कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट मांगा है। Further, the same has been forwarded to POR EME Secunderabad for obtaining audit report via this office letter number so and so। यानी कि उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए हमने POR को पूरे केसेस भेज दिए हैं। On receipt of the audit report from POR, the same will be forwarded to ADG through line directorate for approval। यानी कि एक बार जब ऑडिट रिपोर्ट POR से आएगा तो दोबारा से हम केस को लाइन डायरेक्टरेट के थ्रू से आर्मी हेडक्वार्टर प्रोसेस करेंगे और ADG PS को प्रोसेस करेंगे। वंस द अप्रूवल इज रिसीव्ड फ्रॉम IHQ ऑफ MOD आर्मी, पार्ट 2 ऑर्डर फॉर एलिजिबल केसेस विल बी पब्लिश्ड एंड प्रोसेस टू POR फॉर नेसेसरी एक्शन। यानी कि एक बार जैसे ही अप्रूवल आर्मी हेडक्वार्टर का आ जाएगा, हम जितने भी एलिजिबल केसेस हैं उनका पार्ट 2 ऑर्डर इकट्ठा कर देंगे और POR को प्रोसेस कर देंगे आगे का भुगतान के लिए, आगे का पेंशन रिवीजन के लिए। तो देखिए दोस्तों, इकट्ठा बहुत सारे केसेस जब प्रोसेस होते हैं तो फाइनेंशियली ज्यादा बड़ा बर्डन वाली बात होती है, ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का इशू बन जाता है। तो इस वजह से आर्मी हेडक्वार्टर ने भी ऑडिट रिपोर्ट मांगा है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी ऑडिट के लिए केस प्रोसेस हुआ है। हालांकि बाकी भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को, सभी के जितने भी एलिजिबल हैं, चाहे उन्होंने केस टेकअप ना भी किया हो तब भी उनका भी केस प्रोसेस करना चाहिए, ताकि सभी के सभी पेंशनर्स को उनका हक, उनका अधिकार मिल सके। पहले पेंशनर्स को पता ही नहीं चलता था कि उनको भी ACP लागू है। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब मैंने गाइड करना शुरू किया तो बहुत सारे पेंशनर्स ने जब केस टेकअप किया, तो अब EME रिकॉर्ड ने बल्क में सभी के केसेस प्रोसेस किए हैं। इसी तरीके से बाकी रिकॉर्ड ऑफिस भी
सभी के केसेस प्रोसेस करके उनको एसीपी देने का काम करना चाहिए दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी है जुलाई का पेंशन में पेंशनर को डबल बढ़ोतरी, एरियर भी मिला, 1,38,390 का पेंशनर खुश हुए। जी हां दोस्तों, जुलाई से तो एक बढ़ोतरी मिलना है, हमारा डीएडीआर बढ़ जाएगा, जिसका भुगतान आगे जाके सितंबर या अक्टूबर में होगा, लेकिन बढ़ोतरी जुलाई से ही लागू है। ये तो हुई एक बढ़ोतरी। इसी तरीके से जो भी पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो उनका जब केस प्रोसेस होता है तो उनको फायदा मिलता है। जो जुलाई के महीने से एक पेंशनर को मिला है 1,38,390 रुपए का, ये जो एरियर, ये देखिए इसका भुगतान उनको हो चुका है, ये भुगतान हो चुका है। इसके बाद इसको भुगतान होने से पहले जो इनका पीपीओ निकला था, उस पीपीओ को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस पीपीओ के हिसाब से फिर आपको समझाता हूं कि कैसे उनका डबल बढ़ोतरी हुआ। ये आप पीपीओ देख पा रहे हैं। अब इस पीपीओ में आप देखेंगे कि ये एक सिपाही रैंक के पेंशनर थे। ये देखिए सिपाही वाई ग्रुप के थे, रेजिमेंट ऑफ आरटी के ये पेंशनर थे। इनकी लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल थी और ये रिटायर हुए थे सितंबर 2018 में। अब देखिए इनको एसीपी नायक के हिसाब से पेंशन मिल रहा था, एमएससीपी नायक के हिसाब से, जबकि 16 साल कंप्लीट होकर के जब वो रिटायर हुए थे तो इनको एमएससीपी हवलदार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला था। तो वो मेरे साथ संपर्क में आए, मैंने उनको गाइड किया, पूरा अंग्रेजी वगैरह बना के भेजा गया, फिर उनका ग्रीवेंस डाला गया। कई बारी इस तरीके से प्रोसेस करने के बाद ये पीपीओ निकला जून के महीने में। और इस पीपीओ में देखिए उनका बेसिक भी, ये पे लेवल भी 05 कर दिया गया और उनका बेसिक भी बढ़ा दिया गया। उनका ग्रेचुइटी का अमाउंट, कम्यूटेशन का अमाउंट सब कुछ चेंज हो गया और उनका बेसिक में भी बढ़ोतरी हो गया। यहां पर आप कॉरिजेंडम डिटेल्स में आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर आपको पता चलेगा कि उनका अभी बेसिक बढ़ करके 22,476 हो चुका है, जो पहले 21,488 था। तो ये पहले 21,488 से बढ़कर 22,476 हो गया। उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ के 6,447 से 6,743 बन गया। और उसी तरीके से ये देखिए ग्रेचुइटी का अमाउंट में भी डिफरेंस हो गया और कम्यूटेशन का अमाउंट में भी डिफरेंस हो गया। हर चीज का डिफरेंस उनको दिया गया और इसी का मिला करके, और पेंशन का डिफरेंस का मिलाकर 1,38,390 रुपए का उनको एरियर मिल गया। और ये पीपीओ हालांकि निकला था जून के महीने में और उसका एरियर का भुगतान अभी जुलाई में हुआ है। और ये देखिए पहले नायक ग्रेड का था, अभी हवलदार ग्रेड का उनको एमएससीपी लागू कर दिया गया। तो ये देखिए पीपीओ इस तरीके से निकला और उसके बाद पेंशनर को एरियर का भुगतान भी कर दिया गया है, जो अभी आपने मैसेज देखा। तो पेंशनर ने अपने इस एरियर के भुगतान को लेकर के जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लो। जय हिंद सर, मेरा नाम इंद्रनील चक्रवर्ती। मैं 2018 सितंबर को पेंशन आया था, तब से मेरे को एसीपी नायक का पेंशन मिल रहा था। मेरे को पता नहीं था एक्चुअली मेरे को एसीपी हवलदार का पेंशन लागू है। फिर मैं मार्च 2026 को सैनिक पाठशाला से जुड़ा एवं इसके साथ मैं सैनिक पाठशाला गाइडलाइन से 2026 को सीपी ग्राम में कंप्लेंट दर्ज कराया। सैनिक पाठशाला का सर दिकेंद्र सर मेरे को सब कुछ बना के दिया था, इंग्लिश वगैरह सब कुछ लिख के दिया था। मैं उसको जीबी ग्राम में उसको पेस्ट किया। उसके बाद मेरे को 2 जून को मेरा हॉरिजॉन्टल पीपीओ इशू हुआ। उसके बाद 10 जुलाई को मेरे को 1,38,930 रुपया मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुआ। थैंक यू सैनिक पाठशाला। मेरे सभी के पास अपील है, सभी सैनिक पाठशाला से जुड़े। उसके बाद जो भी कमी बेसी है सर को बताइए, बताने के बाद अपना सभी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो सबने देखा दोस्तों, अब इन पेंशनर को जुलाई के महीने से डबल बढ़ोतरी मिलेगी। एक तो हमारा डीएडीआर बढ़ेगा, जो उनको अक्टूबर के आसपास जाकर के मिलना शुरू होगा, और एक उनका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो गया, 21,488 से 22,476 रुपए बन गया है, जो कि उन्हें जुलाई के महीने में बढ़ा हुआ पेंशन के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक पे कमीशन का जनवरी 2026 से फायदा मिलेगा, इसका एकमात्र सरकारी डिक्लेरेशन देखें। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स शंकित हैं, आशंकित हैं और सवाल करते हैं कि क्या बढ़ोतरी जो है जनवरी 2026 से ही मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2028 में जाके सरकार लागू करे तो 2028 से ही इसका फायदा दे? इसको लेकर सवाल भी हुए, कहीं भी लिखित में किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन
हम अगर पीछे के पे कमीशनों का भी अगर एग्जांपल्स देखें तो 2006 का जो पे कमीशन है, छठा पे कमीशन, वो 2008 में जाके दिया गया था। तो 2008-9 में जो एरियर का भुगतान हुआ वो 2006 से ही किया गया, जनवरी 2006 से ही। उसी तरीके से सातवां पे कमीशन भी अक्टूबर नवंबर 2016 में जाके लागू किया गया और जनवरी 2016 से लेकर उसका एरियर दिया गया था। इसी हिसाब से ये आठवें पे कमीशन में भी जनवरी 2026 से ही एरियर मिलेगा, ये एक जस्टिफिकेशन बनता है। लेकिन इसको लेकर के क्या कोई दस्तावेज है, क्या कोई डॉक्यूमेंट है? जी हां, एक डॉक्यूमेंट है, केवल एक डॉक्यूमेंट है, वो भी वित्त मंत्रालय का डिक्लेरेशन है। जी हां, चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों ये वही प्रेस रिलीज है जो वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी। ये देखिए, वित्त मंत्रालय का ये एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, ये ऑथराइज डिक्लेरेशन है जो कि 28 अक्टूबर 2025 का है। और यही डिक्लेरेशन पहली बार आया था आठवां पे कमीशन को ऑफिशियली डिक्लेयर करते हुए। इनऑफिशियली तो 2025 के जनवरी में ही डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली कागजों के तहत ये सरकार ने एक डिक्लेरेशन जारी किया, एक प्रेस नोट जारी किया, जिसके जरिए ये सामने आया था कि आठवां पे कमीशन अब बैठने जा रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है। तो इसको लेकर के पहले तो ये देखिए क्या क्या पे कमीशन ने काम करना है उसका भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया, फिर पृष्ठभूमि उसका बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर अब ये लाइन जो है, आमतौर पर वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू करना अपेक्षित है। यानी कि ये एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा रिटर्न में सरकार का डिक्लेरेशन है, जो एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिक्लेयर करता है कि पे कमीशन का फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, क्योंकि पे कमीशन हर 10 साल में रिवाइज होता है और 31 दिसंबर 2025 को पिछले पे कमीशन का अवधि खत्म हो चुका है। तो ऐसे में यही बातें यहां भी लिखी हुई है और ये वित्त मंत्रालय का डिक्लेरेशन है। इस वजह से इस डिक्लेरेशन में ये क्लियर होता है कि आठवां पे कमीशन का जो भी फायदा मिलेगा, जो भी एरियर बनेगा, वो जनवरी 2026 से ही बनेगा। ये इस डिक्लेरेशन से, इस प्रेस नोट से यही चीजें क्लियर होती हैं। दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, पीआईबी के थ्रू से सामने आता है, और उसमें ये क्लैरिफिकेशन किया गया है कि आमतः जो चल रहा था उसी हिसाब से जनवरी 2026 से ही एरियर्स या बढ़ोतरी लागू करने की संभावनाएं हैं। ये उस प्रेस नोट में बताया गया। तो इसका मतलब यही बनता है दोस्तों कि आगे जाकर जब भी पे कमीशन मिले, लेकिन उसका फायदा हमें जनवरी 2026 से ही मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।